नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में भारत के अंदर जो कि बहुत पुराने समय से करप्टेड नेशन जिसे भारत बोला जाता है, इसी के वजह से बोला जाता है। यह है भ्रष्टाचार, इसको इंग्लिश में करप्शन बोलते हैं। यह भारत के अंदर बहुत सालों से है और बहुत पुराने समय से ये फैलता ही आ रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है करप्शन, और भारत करप्टेड नेशन बनता जा रहा है। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो करप्शन होता है वो किस तरीके से होता है। करप्शन अलग अलग सेक्टर्स में होता है, जैसे कि सरकारी सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की कमी से होता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जब जो भी डिसीजन होता है वो ट्रांसपेरेंसी की प्रोसेस के द्वारा होता है। जो भी सरकारी सेक्टर में डिसीजन जो लिए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही लिए जाते हैं, तो उसकी कमी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। और साथ में दूसरे नंबर पे आता है ब्राइब, मतलब रिश्वत लेना, रिश्वत देना। ये सारे काम जो होते हैं सरकारी सेक्टर्स में ज़्यादातर होते हैं, और इसी वजह से ये सरकारी जो सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर है वो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा मशहूर है। नंबर 2 पे आता है वीक लीगल सिस्टम, कमज़ोर कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था की कमी से लोग भ्रष्टाचार से बचने में असमर्थ होते हैं। मतलब जो लोग होते हैं वो अपनी बोलने से, मतलब जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए बोलने से डरते हैं, तो इसी वजह से वो भ्रष्टाचार के चपेट में आ जाते हैं। और फिर वो लोग जो भी होते हैं वो इसी वजह से नहीं बोलते, क्योंकि जो जस्टिस करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नंबर 3 पे आता है, जिसको हिंदी में राजनीतिक बढ़ावा भी बोलते हैं। साथ में मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बड़ा नेता होता है वो किसी बड़े बिजनेसमैन या कैसा भी बिजनेसमैन होता है उसको भ्रष्टाचार में बढ़ावा देता है। अब भ्रष्टाचार जो है यानी कि करप्शन, वो दिन ब दिन कुछ छोटे छोटे कॉजेज से भी बढ़ रहा है, जैसे कि लैक ऑफ जॉब या लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, मतलब जो नौकरी की कमी से या नौकरी में सुरक्षा की कमी से। उसके बाद आता है सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब सामाजिक स्वीकृति। फिर आता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाब देने में कमी जो होती है। कोई भी अकाउंटेंट होता है वो अपने बॉस को किसी भी तरीके का जवाब दे सकता है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। अब मैंने जो आपको कुछ कॉजेज़ बताए हैं उन्हीं से निकलते हुए कुछ इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि पहला इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक लॉस, जो कि हमारे भारत में अगर इकोनॉमिक लॉस होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है करप्शन की वजह से ही होता है। इकोनॉमिक लॉस का मतलब होता है आर्थिक स्थिति खराब होना। नंबर 2 पे आता है सामाजिक असमानता, मतलब सोशली इनइक्वलिटी। ये जो है हमारे भारत में बहुत पुराने समय से है कि एक बंदा अगर जॉब करता है और उसकी सैलरी, अगर वो ईमानदारी से जॉब करता है, उसकी सैलरी जितनी बनती है वो लेता है। लेकिन दूसरा बंदा जो सैलरी के वजह से, मतलब उसकी जितनी सैलरी है उससे वो खुश नहीं है और उससे डबल कमाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो एक भ्रष्टाचारी बन जाता है, यानी कि एक करप्टेड पर्सन बन जाता है। इसी से जो है करप्शन फैलता है, और यही इम्पैक्ट है करप्शन का जो कि इंसान के ऊपर पड़ता है। नंबर 3 पे आता है मोरल डिक्लाइन, मतलब जो नैतिक पतन होता है वो। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर उसके व्यवहार में कमी आ रही है या करप्शन की वजह से, यानी कि वो एक करप्टेड पर्सन बन चुका है और उसके व्यवहार में कुछ खड़ूसपन या फिर कुछ गुस्सा नज़र आता है, तो वो एक तरीके से करप्टेड पर्सन बन जाता है, जिससे समाज के अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है। यही कुछ इम्पैक्ट्स थे जो कि करप्शन के द्वारा होते हैं। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाली हैं इसको सॉल्व करने के लिए उन पर। नंबर 1 पे आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आरटीआई एक्ट जो था 2005 में बना था, और ये एक्ट जो था वो लोगों की मदद के लिए बना था, ताकि लोग जो हैं सरकारी सेक्टर्स में जाके ये पता कर सकें कि उनकी तरफ, मतलब उनकी एरिया में क्या क्या हो रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए सरकारी सेक्टर्स में जा सकते थे लोग बिना किसी
दर के। नंबर 2 पे आता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब जो भी काम होगा वो डिजिटलाइज होगा सरकारी सेक्टर्स में। ये जो है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए कराया गया था, और जो आरटीआई एक्ट था वो भी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू हुआ था। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो कि उस आदमी को मिलता है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहता है। अगर कोई भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलना चाहता है तो वो खुल के बोल सकता है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। और सबसे आखिर में आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो इसको बताना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आता हूँ माय ओपिनियन पे। मेरा ओपिनियन बस इतना सा है कि हमें सारी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने जो आपको बताई हैं उनके तहत चलना चाहिए, यानी कि उनके तहत अपनी मदद करवानी चाहिए। जैसे कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें पता होना चाहिए कि सरकारी सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है, तो हमें आरटीआई लगानी चाहिए। साथ में नंबर 2 पे आता है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें जो है हमें प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू कि वो जो है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं, तो हमें बोलना चाहिए। तो मेरी राय में ये दोनों स्कीम जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं हम आम लोगों के लिए, और फिर हम इससे भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानना हो कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी बढ़ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहले से रहे।